पाएंगे नहीं, है ना। तो उसने संधि कर ली, उनको पता चला कि अभी शादी नहीं हुई है, तो उन्होंने अपनी बेटी का संबंध भेज दिया। युद्ध करने आए थे, इनको संधि कर लिया कि हमारी पुत्री को आप स्वीकार कीजिए और संबंध। तो राजा क्षत्रिय स्वभाव वो है कि कोई ऑफर करेगा तो स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करके अपने जो है, अभी तो सगाई हुई वहां, तो वो जो अंगूठी पहनाई, एक अंगूठी जो सेरेमनी होती है ना, रिंग सेरेमनी, वो हुई। और फिर राजा आ गया, राजा ने बोला कि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया ना, कोऑर्डिनेट हो गया, बराबर है ना, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट हो गया ना बराबर। ओके, कोई दिक्कत हो मुझे बताना, मैं हूँ यहाँ जगन्नाथ पे आया हुआ। ओके, ऑलराइट। तो जो पुरुषोत्तम रिंग सेरेमनी हो गई, और उसके बाद उन्होंने आए कि जो दक्षिण भारत को विजय करने गए थे, विजय करते करते पुरुषोत्तम देव यहाँ के राजा थे, वो ईस्ट से साउथ में पूरा सब जगह जीतते हुए, पूरा यहाँ के राजा थे जो उधर साउथ में, उन्होंने जीत लिया। बहुत प्रताप, बहुत शक्तिशाली राजा थे, तो भगवान के भक्त थे, जीते हुए गए। और वहां जाके कांची को जो गए, तो कांची वालों ने उनको संधि कर ली। कांची के राजा, कांचीपुरम, है ना, वहां के जो राजा थे उन्होंने संधि कर ली उनसे कि अपनी बेटी को उनके साथ संबंध के बात कर लिया, और रिंग सेरेमनी भी हो गई। और जो अंगूठी थी, विशेष अंगूठी थी जो वहां की बनी हुई दक्षिण भारत की, वो उनको अर्पित की, है ना। तो वो अंगूठी लेके आए, उन्होंने अंगूठी लाके जगन्नाथ जी को अर्पित कर दी कि प्रभु ये उनका है, आपकी सेवा में। जगन्नाथ जी को भेंट कर दी। जो पुरुषोत्तम देव आए थे, उन्होंने पुरुषोत्तम देव उनको बोले कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, रथ यात्रा, उसमें आप आइएगा। तो राजा ने बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे मंत्रियों को भेजूंगा किसी को, है ना। वहां के राजा ने तो उनके प्रधानमंत्री को भेजा, वहां के कांचीपुरम के प्रधानमंत्री उस रथ यात्रा उत्सव में है। और रथ यात्रा उत्सव बढ़िया चल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था उनको, इतना बड़े स्तर पे उत्सव होता है, राजा सेलिब्रेट करेगा तो उत्सव कितना बढ़िया होगा, आप समझ सकते हैं। तो राजा ही सेलिब्रेट करता था, पूरी व्यवस्था राजा की होती थी। और जब अब रथ जब निकलने वाला था, तब देखा तो राजा वेश बन के, सादा वेश में आगे झाड़ू निकाल रहे। ये बात उसको हजम नहीं हुई, वो वहीं से छोड़ के चला गया, उठ के चला गया वहीं से बिना बताए, और चला गया। जाके वहां जाके बोला कि वो तो भंगी है, सड़क पे झाड़ू निकालता पब्लिकली, शर्म भी नहीं आती उसको, है ना। उससे शादी करोगे अपनी बेटी, तो संबंध तोड़ दिया, है ना। वहां से एक पत्र आया, और पत्र में लिखा था कि हम भंगी के साथ शादी नहीं कर सकते अपनी लड़की। राजपूतों में ऐसा ही कल्चर है, अभी भी है एक्चुअली, है ना, आप जानते हैं इस बात को तो अच्छे से। तो ये आ गया, उसको बड़ा हर्ट हुआ कि अरे जगन्नाथ जी की सेवा में इतना समझ नहीं है, ये जगन्नाथ भगवान है, इनकी सेवा में मैं गया था, कोई उनके लिए झाड़ू निकाल रहा था, हाँ, उसको ये बोल रहे कि इस तरह से ले रहे हैं। और ये तो जगन्नाथ का अपमान है, उन्होंने जगन्नाथ जी का अपमान माना, तेज में आगे इमीडिएटली आज्ञा दिया कि तुरंत हमला करेंगे। अब वो तो प्रिपेयर्ड थे, उनको पता है कि जो ये पत्र लिखा है तो मतलब हमला होगा, लेकिन इन्होंने बिना प्रिपरेशन के हमला किया, आवेश तेज में आगे, और गए सीधा और हमला किया। वो पत्र तो बाद में आया था, रथ यात्रा कुछ दिन बाद। तो जब जैसे इस पत्र आया, इन्होंने तुरंत ही कूच कर गए, जैसी स्थिति में थी सेना। तो टोटल प्रिपरेशन साथ नहीं गए, युद्ध हार गए, युद्ध लड़े और युद्ध में हार गए। अब तो इतने दुखी हुए कि, है ना, कि मैं जगन्नाथ जी को पुकारा कि प्रभु ये क्या हो गया, आपकी इज्जत के लिए मैं गया और मैं हार गया, ये कैसा न्याय है। तो जगन्नाथ जी के वो पत्र भिजवाए, यहाँ सिस्टम है, जगन्नाथ जी साक्षात है एक्चुअली। ये अभी भी कोई परेशानी होती है ना, तो यहाँ नियम है कि कुछ पंडे हैं, वो पंडे एक वस्त्र में दंडवत की मुद्रा में बिना खाए पिए लेटे रहते हैं, और जगन्नाथ जी उनको संकेत करते हैं, या तो स्वप्न में आके बोले या कुछ भी करे, उनको बोलते हैं जो बात होती है उसको, और तब चीज
वो होती है क्लियर। तो ऐसे ही इन्होंने उनको भेजा, किसी को भेजा दूत को, और इन्होंने निर्णय कर लिया, बोले मैं सुसाइड करूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन जगन्नाथ जी एक बार पूछ तो ले कि ये हुआ क्यों, ऐसा कैसे किया मेरे साथ है? उनके होते हुए तो साक्षात भगवान है, और उनके मान के लिए लिखा कि आपके मान के लिए मैं आया, ये हालत हुई मेरी, बेइज्जती है, इसलिए मैं सुसाइड करूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों किया? जगन्नाथ जी ने बोला कि मेरे से तैस में गया, जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं किए, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया, बिना आशीर्वाद लिए चला गया। जगन्नाथ जी बोले कि मेरे से मिला भी नहीं और तैस में से चला गया, मेरे से आज्ञा लिया था, पूछ रहा है। तो फिर जगन्नाथ जी, लेकिन जगन्नाथ जी ने भेजा, बोले तुम चिंता मत, दोबारा हमला करो और तुम जीतोगे। जगन्नाथ जी ने ये संदेश भिजवाया वापस। और ये 600 साल पहले घटना है, चैतन्य महाप्रभु के जस्ट पहले जो राजा थे, उनके बेटे बाद में चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे उनके बेटे थे प्रताप रुद्र। तो पुरुषोत्तम देव जो है वो उत्साहित हो गया। सेना तो हार के घायल होके जा रही थी, लेकिन वापस जो सेना को प्रेरित किया और वापस हमला किया। और जो वापस चढ़ाई की, तो वो राजा ने बहुत, अब जानते हैं राजाओं में कैसे होता है, पहले गाली गलौच होता है आपस में, युद्ध होगा उससे पहले, कि बोले फिर आ गया बदमाश है, हार से पेट नहीं भरा, इतना बेइज्जती हुआ अब इससे, ऐसे करके खूब हुआ। तो फिर बोले, ये बोलता है पुरुषोत्तम देव कि मैं अभी मेरे बल पे नहीं आया हूँ, मेरे ठाकुर के बल पे आया हूँ, है ना। अच्छा तेरा ठाकुर? बोले जगन्नाथ जी। अच्छा उसी ठाकुर की बात करता है। बोले अभी मैं तुझे हराऊंगा, और वो जगन्नाथ तुम्हारा है ना, उसको हमारे गणेश जी के पीछे बंदी बना के रखूंगा और पूजा भी नहीं करूंगा उसकी। चैलेंज कर दिया। अब भगवान के ऊपर चैलेंज हो गया, क्योंकि वो गणेश जी के भगत और ये जगन्नाथ जी के। तो ये भी बोला कि बोले तुमको हराऊंगा और तुम्हारे जो गणेश को ना ले जाकर पीछे बंदी बना के रखूंगा, पूजा नहीं करूंगा उसकी। तो ऐसे आर्गुमेंट हुआ, फिर युद्ध चालू हुआ। युद्ध चालू हुआ, लेकिन भगवान निकले यहाँ से, भगवान युद्ध लड़े, कृष्ण बलराम घोड़े पे सवार होकर निकले। एक एक के पास काला घोड़ा था, एक के पास सफेद घोड़ा था, है ना। और दोनों गए, और सेना की पूरा यूनिफॉर्म में दो सैनिक निकले, और वो जाके लड़े, सब जगह वही लड़ते दिखे। राजा देखा ये सैनिक कौन है, ये वीर सैनिक है, इनको मैं पुरस्कार दूंगा। राजा देख रहा है, सब देख रहे, वो दो ही सैनिक सबको मार रहे हैं सब जगह जाके, और उन्होंने मारा। रास्ते में एक बुढ़िया मिली थी, वो बुढ़िया छाछ बेच रही थी, तो उसे छाछ पिए। वो देखा सैनिक आ रहे, तो उन्होंने बोला छाछ पी लो, तो पूरी छाछ पी गए। बोले पैसा? बोले पैसा हमारे पास नहीं। कि पैसा कौन देगा, मेरा तो पैसा, तुम छाछ पूरी पी गए, पैसा नहीं दोगे। राजा आएगा, ये अंगूठी थी वो दे गए, ये अंगूठी राजा को दिखा देना, और राजा देगा तुमको पैसा, ठीक है। वो पहचान के लिए, और जो लड़े पूरा लड़के उसको हरा दिए, और राजा हार गया। तो हार गया, तो ये तो पुरुषोत्तम देव तो एकदम है, अभी गर्व होता है, जीत लिया। जीतने के बाद बोले इनकी जो लड़की है ना, उसको अरेस्ट करके लाओ, राजकुमारी, बदला निकालेंगे ना, क्षत्रिय है। और अपने मंत्री को बोला, बोले इस लड़की को किसी मैत्र से, भंगी के साथ शादी कर देना, बढ़िया से भंगी देख के उसके साथ शादी कर देना। वो बोला था ना, बोले भंगी के साथ शादी नहीं करेगी, बोले भंगी की साथ शादी करूंगा। इतना वो एकदम वो हुआ। और फिर गणेश जी को लोड किया, और उनके जो मंदिर है, गणेश जी को उठा के लाए, जगन्नाथ जी के पीछे बंद करके रखा है ये। इसीलिए मैं बोल रहा था, देखना जगन्नाथ, बहुत कुछ है देखने को। जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे की तरफ एक उसमें बंद करके रखा है, और साकड़ों में बंद रखा है। कोई पूजा नहीं, कोई सेवा नहीं, गणेश जी का ऐसा हाल कर रहा है। हाँ आज अभी शायद पूजा करने लग गए हो तो पता नहीं, लेकिन अब कुछ दिन पहले तो हमने देखा था वो बंद रहते थे ऐसे। और पुरुषोत्तम देव लाए, ऐसे हुआ। बाद में जो है ये, अब वो ढूंढे कि सैनिकों को पता कर लगाओ कि सैनिक कौन थे। अब वो सब ढूंढे, कोई क्लू ही नहीं मिले कि कौन सैनिक है, सारे कहाँ से आए, किधर से आए, कोई पता नहीं, पूरे आर्मी के लोगों को कुछ पता नहीं। तो फाइनली जब इतना हो गया, तो इन्होंने जो है ना इनाम घोषित कर दिया राजा ने, बोले जो पता लगाएगा उन सैनिकों को उसको इनाम दूंगा। सैनिकों को तो इनाम देना ही है, लेकिन कहीं क्लू नहीं मिला। फिर राजा वापस आ रहा था जीत के, जुलूस पूरा, तो रास्ते में वो बुढ़िया
वो किसी से उनको बोली कि 2 आदमी आए थे, ऐसे थे और सैनिक थे, और वो मुझे ये अंगूठी दे के मुझे राजा से पैसा लेना है। वो जानती नहीं थी राजा कौन होता है, क्या गाँव की बुढ़िया थी। तो उनसे क्लू मिला, ये जानती है कि कौन थे, तो उन्होंने कुछ वो दिए, अंगूठी दी है निशानी के तौर पे। लेकिन बोले कि दिखाओ, कि नहीं तुमको नहीं दिखाऊंगी, तुम राजा हो गया, राजा को दिखाऊंगी। वो बढ़िया, तो ये बात राजा को पहुंचाई उन्होंने, महाराज कोई पता नहीं वो कहाँ से आए थे, कौन थे, लेकिन एक क्लू मिला है, एक बढ़िया है, वो बोलते हैं कि ये 2 आदमी आए मेरे छाछ पिए और कुछ अंगूठी दे गए, बोले उस बुढ़िया को बुलाओ। बुढ़िया राजा के पास गई, राजा ने जो है राजा को उसने वो अंगूठी दिखाई, पल्लू में बांध रखी थी, वो अंगूठी वही अंगूठी थी जो राजा ने भेंट की थी वो। तो राजा समझ गए ठाकुर जी खुद आके लड़े हैं। तो इतने खुश हुए और बुढ़िया को बोले कि जितनी दूर तक तुम्हारी नजर जाती है ना, मांग लो जो मांगना है। उसको पूरा एक गांव दे दी, उसको दान कर दिया, तुमको छाछ नहीं बेचना पड़ेगा अभी, है ना, ठाकुर जी के उससे। और उसके बाद राजा इतने खुश हुए। तो ये जो घटना है, ये घटना हुई, भगवान जगन्नाथ जी लड़े राजा की तरफ से, है ना। तो ये भी एक घटना है यहाँ पे बड़ी सुंदर और बड़ी। तो जगन्नाथ जी ऐसे नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, और उसकी कथा तो करते रहो। और भी हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी को सिक्योरिटी में लगा रखा है भगवान ने यहाँ पे। 2 जगह हनुमान जी सिक्योरिटी कर रहे हैं, एक कानपट हनुमान जी, एक है बेड़ी हनुमान जी। तो बेड़ी हनुमान जी है, उनको बोल रखा है कि समुद्र जो है आ जाता था अंदर पुरी में, तो लोग परेशान थे, जगन्नाथ जी के पास जाते। अच्छा, यहाँ जगन्नाथ जी को ऐसे नहीं मानते हैं कि ये देव हैं, अपना घर का आदमी मानते हैं। आप देखना उनके भाव, यहाँ के लोकल आदमी है ना, जगन्नाथ जी को अपना घर का आदमी मानते हैं एकदम, और उनसे ऐसे ही बोलते हैं। उनको उनको संशय नहीं है कि ये भगवान का कुछ संशय हो, कहीं कहीं नहीं है। उनको अपना मालिक, अपना सब कुछ मानते हैं और ऐसे ही व्यवहार करते हैं। हाँ, वो स्वाभाविक है उनका, आनंद में रहते हैं एकदम, ऐसे ही बोलते हैं। फिर आप देख रहे थे कैसे बोल रहे थे, उनको नहीं कि थोड़ा भी संशय हो। जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं। जगन्नाथ जी बहुत अद्भुत लीला है ना। एक बार तो जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बोला कि तुम जो है ना, इधर से बहुत शोर आता है, बोले समुद्र की लहरों का। तो पहले यहाँ तक थी लहरें, तो बोले शोर बहुत आता है, डिस्टरबेंस होता है। जगन्नाथ जी बोले लक्ष्मी जी को कि तुम्हारे पिताजी को समझाओ, इतना हल्ला क्यों करते। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र से है। तो लक्ष्मी जी की उत्पत्ति, लक्ष्मी जी समुद्र से है, तो पिता हुए समुद्र। तो लक्ष्मी जी को शिकायत की, ये तुम्हारे जो पिताजी, इनको समझाओ, इतना हल्ला क्यों करते। लक्ष्मी जी बोले मैं क्या कह सकती हूँ। तो फिर हनुमान जी को लगाए, बोले आवाज नहीं आनी चाहिए। तो हनुमान जी कान ऐसे करके है, कान पटा हनुमान जी बोलते, पूरी आवाज को पी जाते ताकि अंदर आवाज नहीं जाए। अब तो ऐसे ही दूर चले गए, लेकिन पहले ऐसा घटना था, अंदर भगवान डिस्टरबेंस नहीं हुआ। एक जगह जब बाद में शिकायत आई कि वो अंदर आ जाते हैं, समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, पूरा पुरी में पानी भर जाता है, तो दुखी होते हैं लोग, तो सब शिकायत करते तो हनुमान जी को लगाए, हनुमान जी पानी अंदर नहीं आना चाहिए, तुम देखो इसको। तो हनुमान जी को वहां रखे थे सिक्योरिटी में, हनुमान जी पूरे टाइम तैनात रहते, समुद्र को अंदर नहीं आने देते। एक बार हनुमान जी जो है, अब यहाँ तो जो है वो भोग लगता है चावल और ये सब, हनुमान जी को लड्डू पसंद है। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए बोले कि आप बहुत बोर हो गया, वो चले गए अयोध्या लड्डू खाने। तो इतने में समुद्र देखा हनुमान जी नहीं है, समुद्र अंदर प्रवेश कर गया। तो भगवान जगन्नाथ जी हनुमान जी को पकड़ के लाए, फिर बांध दिए, साकड़ के बांध के रखे। उसको बोलते बेड़ी हनुमान। वहां पे बोले हनुमान जी वहां बांध के रखे कि अब जा नहीं सके। एक जगह है यहाँ बेड़ी हनुमान, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन भक्त लोग बताते थे, गया होऊंगा तो कभी गया हूँ, ध्यान नहीं, बहुत पहले गया हूँ कभी। यहाँ तो हर साल आते हैं ऑलमोस्ट, हम लोग वहीं वहीं आते हैं मायापुर, और मायापुर से पुरी आ जाते हैं। फिर रात रात की ट्रेन है, जैसे वो प्रभु जी मिले ना, हाँ वो इष्ट देव प्रभु। तो हाँ, तो वैसे ही होता है। हाँ, तो नाइट नाइट में रहते, सोते हुए आते हैं, क्या दिक्कत है, बुकिंग कर लेते हैं पहले से। यहाँ से फिर सीधा अपने जो पुरी से जोधपुर ट्रेन चलती है, उससे फिर जाते हैं, डायरेक्ट ट्रेन है ना।
2 दिन लगते हैं तो उससे जाते हैं। तो अभी मैं इन जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता करता हूँ ना। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारा टॉपिक क्या है आज का? स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन डिवोशनल लाइफ। हरे कृष्णा। लास्ट वाले स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन डिवोशनल लाइफ। अपना पहला चर्चा हो गया था। सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है हमारी भक्ति में, इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ते हम, है ना। बाकी लोग वीडियो ऑफ करके रखे, मुझे बड़ा दिक्कत होता है। मुझे लगता है मैं मोबाइल को लेक्चर दे रहा हूँ, है ना। वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे क्या है ना, थोड़ा सुविधा होगी, और आप लोगों को सुविधा होगी। माया के लिए नेट नहीं बचेगा, है ना, यूट्यूब चलाने के लिए खर्च कर दो उसको उसको क्यों बचा के रखे हो, माया के लिए बचा के रखे हो। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरा स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है, ये बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, इस पर डिटेल में हमने चर्चा किया था। इंद्रिय भोग से ऊपर उठना जरूरी है, इंद्रिय भोग की आसक्ति छोड़ना जरूरी है। इंद्रिय भोग से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, लेकिन इंद्रिय भोग से बचना चाहे, ये डिजायर, जब तक हम बचना नहीं चाहेंगे ना, तब तक कोई भगवान ही मदद नहीं करेंगे। मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया। हरिनाम काम नहीं करेगा, 10वें नंबर का अपराध है कि भोग की आसक्ति बनाए रखेंगे तो नाम अपराध होगा, तो नाम भी काम नहीं करेगा। आप पहले इससे ऊपर उठना चाहें, और कैसे उठना चाहें, ये समझते हुए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और मेरे को शरीर के भोग के क्या लेना देना है। इस शरीर का भोग मेरे को क्या लाभ देगा, एक दिन काल आएगा तब क्या काम आएगा। हे धन जोवन पुत्र परिजन, हिते के आचे पर तीरे। इनसे क्या ऐसी प्रेम करते हो, है? कमल दल जल जीवन टल मल, भजऊ हरि पद नीति रे। जीवन क्षण के भाई नष्ट हो जाएगा, कभी भी कोई भी मोमेंट जीवन खत्म समाप्त हो सकता है। तो इसलिए क्या करो, भगवान हरि का भजन करो, जीवन का इसके लिए इस्तेमाल करो। जीवन का उपयोग इसमें करना चाहिए। तो पहला ये जो है, ये पॉइंट था हमारा, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया। अब स्टम्बलिंग ब्लॉक में इंद्रिय भोग की जो आसक्ति है उसको त्यागे, ये बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि भक्ति को लता से तुलना किए हैं, कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज मिलता है गुरु और कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु से भगवान की भक्ति का बीज। वह भक्ति का बीज क्या है, ये जो शास्त्र की हम बात सुनते हैं इसमें विश्वास हो जाना, ये बीज है। सुनते तो पहले भी हैं, है ना, लेकिन उसमें यकीन नहीं करते हैं। जब हमको ये विश्वास हो जाए, यही बीज है वास्तव में, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, है ना। तो गुरु से मिलता है बीज, लेकिन बीज मिलने से तो खेती नहीं होती ना। बीज मिलने के बाद क्या करना होता है, उसको सिंचाई चाहिए। तो दूसरा अवरोध है हमारी भक्ति में कि हम साधना भक्ति के नियमों को ठीक से पालन नहीं करते, जिसमें मुख्य रूप से श्रवण और कीर्तन की विधि को, है ना। हम श्रवण नहीं करते पर्याप्त, हम ग्रंथ नहीं पढ़ते पर्याप्त, बस माला घुमा लिए जैसे तैसे। तो ये बहुत बड़ी बाधा है, हम साधना भक्ति को प्रॉपर पालन नहीं कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि श्रवण और कीर्तन के जल से करो सिंचन है। इसका जो भक्ति लता के बीज को सिंचाई क्या चाहिए, श्रवण और कीर्तन। और हमारी संस्था इसी के लिए बनाई है कि हमारा श्रवण और कीर्तन निरंतर चल रहा है। हम लोग लगातार अवसर प्रदान कर रहे हैं श्रवण और कीर्तन का, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरी वे।
वी आर प्रोवाइडिंग, हमारी यात्रा हो कुछ भी हो, इसमें यही होता है, श्रवण कीर्तन ही तो होता है मुख्य रूप से। इसमें बहुत जोर है, यात्रा होगा, जो भी होगा, कार्यक्रम होगा, श्रवण कीर्तन भगवान का कथा कीर्तन सर्वाधिक होता है। तो पर्याप्त अवसर, लेकिन इस अवसर का लाभ उठाएं, है ना। तो लाभ उठाएंगे तब जाके लाभ होगा, नहीं तो कैसे होगा, है ना। तो ग्रंथ ग्रंथ तो प्रभुपाद जी के आपके पास ही हैं, अब ग्रंथ पढ़ना चाहिए, लेकिन ग्रंथ पढ़ने में ढीले हो जाते हैं, कम पढ़ते हैं, फिर भक्ति में डाउन पढ़ेंगे अपने आप ही, है ना। श्रवण और कीर्तन, जैसे कोई पौधे को नया नया पौधा और अभी अंकुरित ही हुआ है और उसको पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, वो जीवित वो जल जाएगा ना। तो ऐसे ही हमारा हाल है, हमको गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिल गया, अब जो है हम उसमें खाद पानी डाल नहीं रहे हैं, खाद पानी नहीं डालेंगे तो काम बनेगा नहीं। तो ये तो हमारी कमी है, हमको इससे ऊपर हमको नियमित श्रवण कीर्तन करना ही जरूर चाहिए, हर परिस्थिति में, हर हाल में, है ना। ग्रंथ पढ़ो, नाम जब ध्यान पूर्वक करो, श्रवण कीर्तन जितना अधिक हो उतना ही आप भक्ति में जो है पुष्ट रहेगी आपकी भक्ति। अब पौधा अंकुरित हो जाता है, चेतन महाप्रभु बोलते तो अंकुरित होने के बाद उसको खतरा रहता है भेड़ बकरियों से। जब पौधा निकल आता है ना, तो जंगली जानवर उसको खा जाते हैं, अगर हरा पौधा निकला तो लपक के पड़ते हैं उस पे, है ना। तो उसको चाहिए ट्री गार्ड, है ना। ट्री गार्ड होता है ना, बाड़ बाड़ बोलेंगे, फेंसिंग। तो भक्ति लता को जो फेंसिंग है वो क्या है, भक्तों का संग, भक्तों का संग भक्ति लता के लिए फेंसिंग है। तो भक्ति लता के लिए अगर फेंसिंग नहीं है, आप असत्संग करते हैं, तो आप भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, खत्म हो जाएगी आपकी भक्ति, खा जाएगा कोई जानवर, है ना। भेड़ बकरी की तरह है ना, वो लोग खा जाएंगे, चबा जाएंगे कच्ची भक्ति को, गई भक्ति फिर, है ना। इसलिए अगर भक्ति करना चाहते हो तो असत्संग को त्यागना चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, चेतन महाप्रभु बोल रहे हैं कि वैष्णव कौन है, जो असत्संग नहीं करता वो वैष्णव है। जो असत्संग नहीं करता तो केवल सत्संग ही रह जाता है ना। लेकिन हम लोग करते हैं, हम लोग संसारी लोगों से संबंध मेंटेन करते हैं और संसारी चर्चा में भाग लेते हैं, असत्संग पूरा, है ना। असत्संग दो हैं, असत्संग दो प्रकार के बताए हैं। एक तो स्त्री कामी, एक असाधु और अभक्त, और ऐसे बोले चेतन महाप्रभु की। एक है जो स्त्रियों के प्रति, स्त्री भोग के प्रति ललोप है, कामुक व्यक्ति। बोलते हैं स्त्री का संग कर लेने से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि स्त्री कामी पुरुष का संग करने से होता है। इट्स रियली बहुत बड़ी बात है ये, इसको सीरियसली लीजिएगा भक्ति के लिए, है ना। कि हम जो स्त्री कामी, जिनके चित्त में एक ही भोग का विचार के अलावा कोई दूसरा विचार ही नहीं है ना, ऐसे व्यक्ति की संगति डायरेक्ट फिजिकल एसोसिएशन कर लेना कोई स्त्री के साथ, उससे भी ज्यादा घातक बताई गई है चेतना के लिए। फिजिकल एसोसिएशन जो है वो बहुत घातक है, तो 4 नियम तोड़ना है सबसे बड़ा पाप है। लेकिन अवैध संबंध बना ले कोई, उससे भी ज्यादा घातक बताया है स्त्री कामी पुरुष का संग करना। और संसार में भरे पड़े हैं ठूस ठूस के, एवरीवेयर यही है, स्त्री कामी है सब, है ना। तो इनका संग असत संग है और ये भक्ति के लिए बहुत घातक है। तो ऐसे संग से कैसे बचेंगे, है ना। दूसरा दूसरा बताया, नास्तिक व्यक्ति जो अभक्त है, मायावादी है या नास्तिक है, उस आदमी का संग करने से भक्ति नष्ट हो जाएगी, है ना। तो ये जो दो लोग हैं, इनसे कैसे बचा जाए। अब नास्तिक का तो करना ही नहीं चाहिए, है ना। मायावादी को प्रचार नहीं करना, इसलिए तो अपराध है एक, श्रद्धालु हरिनाम महिमा बताना, है ना। और जो एकदम मायावादी है उसको प्रचार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बड़े तीसवार का मत मानो, जो श्रद्धालु है उनको ही कर लो, है ना।
आप चैतन्य महाप्रभु नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु कन्वर्ट कर सकते हैं उनको, हम नहीं कर सकते। तो मायावादी भाष्य सुनीले होइले सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु दूसरी जगह ये बोले, है ना। मायावादियों की चर्चा सुनेंगे तो तुम्हारा भक्ति सर्वनाश हो जाएगा। दूसरा जो इससे ज्यादा बात है वो है एक तो ये है, दूसरा क्या है, स्त्री संगी व्यक्ति का संग करना। तो ऐसे संग से कैसे बचेंगे? वो तो कहेंगे हमारे घर वाले ही ऐसे हैं, कोई परिवार में ऐसा निकलेगा, बाहर का ऐसा, उससे कैसे बचेंगे? संग का मतलब क्या होता है? संग का मतलब होता है उस जब तक आप किसी व्यक्ति के विचारों से प्रभावित नहीं होते, आप उसका संग नहीं कर रहे हैं। जब आप उसके विचारों को सुनते हैं, उसमें सहमति प्रदान करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तब आप उसका संग कर रहे होते हैं ना? साधु का संग भी तभी है जब साधु की शिक्षा को आपने मन में उतारे, और साधु की शिक्षा को सुन लिया और पालन नहीं करते तो संग नहीं किया, है क्या नहीं? तो ऐसे ही असत्संग भी, भले ही संसारी लोग ऐसे नहीं उनसे दूर भागेंगे, दूर भाग के कहाँ जाएंगे, संसार में सभी ऐसे ही भरे पड़े हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हम मूर्ख लोग हैं, इनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। उसके विचार से आप प्रभावित नहीं हुए और अपने मन की बात उसके साथ शेयर नहीं करें। काम से काम रखना चाहिए, दैट्स ऑल। डोंट मेक इंटीमेट फ्रेंड देम, है ना, इंटीमेसी मत रखो, है ना? और अननेसेसरी एक्स्ट्रा वो नहीं करो, जितना जरूरत है उतना ही डील करो, चाहे घर वाला हो, चाहे बॉस हो, चाहे कोई भी हो। डीलिंग कहाँ तक सीमित रखो? जहां तक आवश्यक है वहां तक, बस, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। ये दूसरा बाधा है, नहीं तो बहुत खतरनाक बाधा है। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि ये है बाधा। और कैसे बचेंगे? भक्त तो अब असत्संग, कृष्ण संग तो करेंगे, तो भक्तों के साथ इंटीमेसी रखो, इंटीमेट रिलेशन भक्तों के साथ रखो, अपने मन की बात भक्तों के साथ शेयर करो, है ना? संसारी लोगों के साथ मन की बात शेयर मत करो, है ना। तो ये जो है निर्देश है कि हमको भक्तों का संग कैसे करना चाहिए। वो हमको प्रोटेक्शन देता है, वो बाढ़ के समान है ना, वो बाढ़ है। तो ये असत्संग है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत बड़ा इश्यू है ये। अगर इसको हम सीरियसली चर्चा करें तो ये जो है, इस तरह के लोग सब जगह हैं, लेकिन हम लोग नए नए भक्त होते हैं ना, नेओफाइट, उनका ये प्रवृत्ति होता है क्या, कि वो अश्रद्धालु व्यक्तियों से भिड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, है ना, आप भी ऐसा करते होंगे कभी कभी। अरे जिसकी श्रद्धा नहीं उसे मत भिड़ो, उसको सम्मान करो, उसे बचो, है ना। वो आपका नुकसान होगा, नहीं तो आर्गुमेंट करेंगे, भिड़ जाएंगे। नहीं, मध्यम अधिकारी भक्त है, वो अश्रद्धालु से दूर रहता है, भक्त का संग नहीं करता, भक्त से दूर रहता है। लेकिन वो जानता है कि कौन अभक्त है, कौन न्यूट्रल है या श्रद्धावान है, अज्ञानी है। अज्ञानी को प्रचार करता है, लेकिन अभक्त से दूर रहता है। समझ में आया? तो ये मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके हमको ये समझना चाहिए कि हम लोग जो है उसको नहीं कर सकते हैं। श्रद्धावान उसको प्रचार करो, जो न्यूट्रल उसको करो, लेकिन नास्तिक और उनको प्रयास मत करो आप कन्वर्ट करने का। उनको प्रभुपाद जी बुक दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप ये बुक पढ़ लीजिए, है ना, अगर आपको समझ पड़े तो, ठीक है ना। बट डोंट बी एंटेंगल्ड इन आर्गुमेंट, समझ में आया? तो ये ये दो से बचना, और जो स्त्री संगी है उनके साथ अपना रिलेशन कैसा होना चाहिए? काम से काम, बस, है ना। बॉस से बॉस ऑफिस तक ही होना चाहिए संबंध, उससे ज्यादा नहीं। जैसा कोई जिससे भी जो भी हो, अगर स्त्री कामी व्यक्ति है तो उसके साथ इस तरह का संबंध ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, है ना। और लंपट व्यक्ति, पता है कि लंपट है एकदम, और उसके साथ संबंध मेंटेन कर रहे हो आप गहरा, तो फिर तो मरना निश्चित है।
आपके अंदर काम भावना कभी शांत नहीं होगी, है ना, तो फिर कोई चांस नहीं है आपका ऊपर उठने का। तो ये चैतन्य महाप्रभु संकेत दिए, खतरा ये है कि जब बाढ़ ही नहीं होगी तो कोई भी खा जाएगा ना। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है, भक्त संग सबसे ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। भक्त संग नहीं करेंगे तो हम भक्ति में टिक नहीं सकते। तो आज हमने 2 पॉइंट चर्चा कर लिए। अब जो मुख्य पॉइंट है, इंद्रिय भोग की आसक्ति खुद छोड़ना चाहिए। दूसरा, अभक्तों के संग से बचना चाहिए और खाद्य पानी देना चाहिए, साधना ठीक से करना चाहिए, है ना, ये जरूरी है। अगर इसमें डिले रहेंगे तो कैन नॉट प्रोग्रेस। अब इससे आगे जो है तीसरा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो खरपतवार बोला चेतन महाप्रभु ने। जैसे आप कोई पौधा बोते हो और खाद पानी देते हो, खेती करते हैं, तो उसमें क्या खरपतवार उगती है, बीड्स। वो खरपतवार बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे वो पौधा होता है। जैसे गेहूं के खेत में तो खरपतवार उगती है, वो गेहूं के जैसी दिखती है, लेकिन वो होता कुछ और पौधा है। और खरपतवार जब ज्यादा हो जाती है ना तो फसल को पानी नहीं लेने देती, सारा पानी वो पी जाती है ना। खरपतवार जब बढ़ जाती है ना तो क्या होता है, फसल को चौपट हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसान क्या करेगा, फिर दोबारा से फसल बोनी पड़ती है उसको, पूरा उखाड़ के और दोबारा जोत के दोबारा फसल बोनी पड़ती है। तो इसलिए किसान क्या गुदाई करवाते हैं, है ना, उसका, ताकि वो खरपतवार को निकाला जाए। समय रहते खरपतवार निकाल दी तो फसल होगी, अगर समय रहते खरपतवार नहीं निकाली तो खरपतवार इतनी बढ़ जाएगी कि वो खेती को ही चौपट कर देगी। तो ऐसे ही खाद पानी ले रहे हैं, लेकिन ये खुद से समझना पड़ेगा कि ये जो खरपतवार है ये क्या है, हैं? ये है पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आशा, है ना, सम्मान की इच्छा, संसार में सम्मान पाने की लालसा, है ना। उसको हम भक्ति समझ लेते हैं। जैसे हमको भौतिक रूप से ओहदा बढ़ रहा है तो हम उसको भक्ति समझ लेते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है। लोग सम्मान करने लग गए तो हम सोचने लगते हैं हम भक्त हो गए, और हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि दूसरे लोग मुझे सम्मान करें। दीक्षा हो गई अब तो मेरी, है, अब तो ब्राह्मण दीक्षित हो गया। अरे ब्राह्मण दीक्षित हो गया, लेकिन ब्राह्मण के गुण है क्या तुम्हारे अंदर है? तुम्हारे अंदर कितने गुण आए हैं भाई? भक्त बने हो क्या? फिर हो रहा है और सब भक्ति नहीं है, भगवान के लिए नहीं हुआ, अपने मान के लिए, मान के लिए। ऐसे बहुत लोग सम्मान के लिए भक्ति कर रहे हैं, और ये जो दशा है बड़ी सूख जाएगी, पूरा भक्ति रहेगी नहीं, रह जाएगा। हरे कृष्णा। कौन? म्यूट हो गया।
हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस प्रभु। तो हम कहाँ थे? पूजा लाभ प्रतिष्ठा डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो अहंकार का पौधा बढ़ जाता है और सारा खाद पानी वो पी जाता है। मतलब कहने का मतलब, जैसे आप शास्त्र अध्ययन करोगे तो ज्ञानी हो जाओगे, ज्ञान और फिर घमंड में उसको अहंकार में यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि मैंने इतना पढ़ा है, मेरे को ज्यादा समझ है, इस तरह की भावना में आ रहा है, तो भक्ति नहीं है, उल्टा है। लेकिन आदमी क्या समझता है कि वो भक्ति कर रहा है। समझ में आया आपको अंतर? इसको बोलते हैं बीड्स, कि मतलब भक्ति का जो जो भी क्रिया करेगा उससे वो अहंकार अहंकार बढ़ा रहा है अपना, बजाय से विनम्र होना चाहिए। समझ में आया पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा किसी को? जो भक्ति की साधना कर यस रहे हैं कुछ भी, जैसे हम माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाने लगे हैं, हम दूसरों को अपने श्रेष्ठ समझने लगते हैं, ये गलत है। अरे हमको थैंकफुल होना चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान ने कृपा कर दी है, प्रभुपाद जी ने कृपा कर दी, हमारी क्या योग्यता थी? बट हम लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम बड़े महान हैं और दूसरे तो दूसरों को निंदा करने लगते हैं, वो तो कुछ भी नहीं। तो ईगो है हमारा, ये ईगो को पोषण करते हैं, और वी एक्सपेक्ट दैट सम अदर्स शुड रेस्पेक्ट अस, बट दिस इज डेंजरस है। फिर हरिनाम नहीं कर सकते आप, है ना? तृणादपि सुनिचे न तरोपि शशना मानी ना मान देना कीर्तन सदा हरि। तो कीर्तन कैसे करेंगे? नाम जप कैसे होगा? तो ये बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ध्यान रखना। संस्कृत से ऊपर उठना इतना भारी नहीं है जितना इससे ऊपर उठना है। अच्छे अच्छे महात्मा ऊपर नहीं उठ पाते, इससे फंस जाते हैं इसी में, मान सम्मान की आशा में, है ना? तो ये सारा खाद्य पानी क्या पी जाता है? अहंकार पी जाता है ना? और अहंकार बढ़ता है और वो सोचता है कि मेरी भक्ति बढ़ रही है ना? लेकिन भक्ति नहीं बढ़ रही है, उसका ईगो बढ़ रहा है ना? तो ईगो को पोषण करना छोड़ो, सेवा भाव बढ़ाओ, है ना? ये नहीं कि हम लोग मूर्ख मूर्ख बन के और ऐसे अहंकार को बढ़ाएं, है ना? तो इसमें क्या, खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा। हमको देखना चाहिए कि मैं सेवा के तौर पे कर रहा हूँ या अपने लिए कर रहा हूँ। ये सटल रूप में आता है अपने आप ही। जैसे कोई अच्छा कीर्तन करता है ना, तो अंदर एक ईगो आ जाएगा कि मैं बहुत अच्छा कीर्तन करता हूँ, और उस ईगो के बसते क्या करेगा वो, कि दूसरे लोग मुझे आदर करना चाहिए कि मैं इतना अच्छा कीर्तन, लोग अप्रिशिएट करें कम से कम, है ना? कि है ना, मैं देखो इतना अच्छा कीर्तन करता हूँ, लोग कहें हाँ क्या कीर्तन करते हैं प्रभु जी आप, हाँ है। तब तब उसको लगा हाँ ये मेरे को समझा है, कोई समझ नहीं रहा है। ऐसे ही कई लोग हैं जो विनम्रता का नाटक करते हैं, बड़े विनम्रता से पेश आएंगे, तो किस लिए? कोई बोले कि देखो ये प्रभु जी कितने विनम्र है इसलिए विनम्र बनते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये ईगो है, ये विनम्रता नहीं है। दिस इज ईगो, फॉल्स ईगो। या जैसे जैसे होता है ना कि ये मेंटलिटी देखिए हमारी, ऐसे होता है कि आपने निर्जला फास्टिंग करते हैं, आप हर एकादशी निर्जला कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरे लोग रिकॉग्नाइज तो करना चाहिए ना मैं निर्जला कर रहा हूँ। इसलिए कोई तो पता नहीं है किसी को, तो जाके बोलेगा चला के, है ना, अगले दिन वो बड़ी कमजोरी कमजोरी लग रही है। प्रभु जी क्या हुआ, क्यों? अरे प्रभु जी क्या निर्जला किया था ना। अरे आप निर्जला किए? अरे प्रभु जी आप तो निर्जला किए हैं, वो सारी एकादशी, हाँ प्रभु जी सारी एकादशी निर्जला करता हूँ। बड़ी विनम्रता से बोल रहे हैं, लेकिन क्या चल रहा है? ये अहंकार को पोषण हो रहा है, ये है ना? ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं हम अपना। क्या जरूरत है उसको बताने की कि मैंने ये निर्जला किया? लेकिन बताएंगे चल आगे कि ताकि वो सम्मान करे, है ना? जबकि होना क्या चाहिए? ऐसा होना चाहिए, माधवेंद्रपुरी को पता चला कि भगवान ने उनके लिए चोरी किया है, रातों रात भाग गए वहां से। जो शुद्ध भक्त हैं देखिए, वो जानते हैं कि ये लोग सम्मान करेंगे, सम्मान नहीं चाहते हैं, अमान ही होना चाहिए।
लेकिन हमारी शटल बोल बहुत शटल आता है, बहुत सूक्ष्म रूप से हम जो भी करते हैं उसके पीछे सम्मान चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, बट दैट इज फॉल्स ईगो, है ना। तो ये बहुत मुश्किल है इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत ज्यादा टफ है, हर चीज में ये आता है। अच्छा प्रवचन दिया, मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं तिलक बहुत अच्छा लगाता हूँ, है ना, छोटी छोटी चीजें भी बन उसमें भी ईगो आता है। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूँ, मैं बहुत अच्छी व्यवस्था करता हूँ, है, मैं कितना विनम्रता से बोलता हूँ, और ये हर चीज में इतने हैं कि पूछो मत। और हम क्या कर रहे हैं, ईगो को फीड कर रहे हैं। और फिर क्या, भक्ति तो गई, भक्ति तो है ही नहीं, और उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति का टेस्ट कैसे होगा फिर, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज कि आपकी भक्ति ठीक चल रही है? कोई बता सकता है आप में से? पूनम प्रभु, कैसे पहचानो भक्ति कैसे चल रही है उसको? पूनम प्रभु, मुझे ही डर था, मुझे लगता है इसीलिए ये लोग सुनते नहीं है ना, बस मैं बकता रहूं। हरिनाथ हरि प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर हम अंदर कैसे? से कुछ सेटिस्फाई हैं, मतलब हम खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे अगर हम भक्ति अगर अच्छे से कर रहे हैं तो। नहीं, हम गलत चीज से प्रसन्न हो जाते हैं एक्चुअली, ये क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है ना। हमारे तो जैसे ईगो है ना, उदाहरण तौर पे, तो ईगो सेटिस्फेक्शन होगा तो हमको खुशी मिलेगी, हम सोचेंगे हमारी भक्ति ठीक चल रही है, तो गड़बड़ होगा ना। जैसे जिस आदमी के अंदर ईगो है वो मान रहा है कि मेरे को, मैं योग्य हूँ, और कोई आके उसको सम्मान कर दिया तो उसको रिकॉग्निशन मिल गया तो खुश हो जाएगा, है ना। ये नहीं है, ये नहीं है। कोई और कौन बताएगा? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, भगवान के प्रवचन और जप में रुचि बढ़ेगा, सुनने का और मन करेगा। हाँ, एक पॉइंट ये है बिल्कुल। और सुनना दूसरा है कि अम्मानी न माना देना, अपने मन की कभी भी आशा नहीं रखेंगे, और चाहे कोई भी कैसे भी स्थिति में हो वो सबका सम्मान करेगा। यस, गुड। और कोई बताना चाहेगा? जितेंद्र प्रभु। मुझे सेम पॉइंट है, नाम जप में रुचि बढ़ेगा। भक्ति में प्रगति करने का जो है समझो ना, आपको लगेगा कि मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये फील होना चाहिए आप, तब आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो। आपको लगना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर रहा, कोई कितना भी है तो भी लगना चाहिए कि नहीं कर रहा हूँ, और आप ज्यादा प्रयास करेंगे भक्ति में। ईगो में नहीं आ जाएगा वो भी? ईगो नहीं आएगा, आपको फील होगा कि मैं अच्छे से प्रगति नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस नहीं हूँ। ऑलवेज दिस फील आई एम नॉट डूइंग प्रॉपरली। उसमें ईगो कैसे आएगा? जब लगेगा कि मैं तो अच्छे से कर ही नहीं रहा, तो ईगो कैसे आएगा? ये मानने वाला है हाँ, कि कई बार खुद को ईगो तब आएगा ना जब लगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। झूठी दिलासा देने वाला बोलते हैं। हाँ, कई बार खुद को झूठी दिलासा नहीं देने नहीं वाले। नहीं नहीं, झूठी नहीं, you should feel that I'm not doing properly। सब करने के बाद भी एक होता है वो कर ही नहीं रहा है और फिर ऐसे फील कर रहा है ना, तो कर ही नहीं रहा, वो नहीं कह रहा हूँ, he is doing everything but he is feeling that he is not doing properly। है ना, तो शास्त्र अध्ययन भी कर रहा है लेकिन उसको लगता है कि अरे मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा, मैंने तो बहुत पढ़ा ही नहीं कुछ भी है, मैं तो समझ में ही नहीं आता पूरा, थोड़ा सा ही समझ में आता है, इस तरह की भावना आएगी उसको। जबकि उसने पढ़ लिया खूब सारा, लेकिन मन में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कितना सब पढ़ा है ऐसे। जैसे जप किया, लेकिन बोले जप मेरा बहुत अच्छे से जप करता है एकाग्रता से, लेकिन उसका रहेगा यार जब मैं ध्यान से तो करता नहीं तो अपराध होता है, ये वाला तो ठीक से नहीं होता है, ये कमी रहती है, और दूसरों से बहुत फार बेटर है, लेकिन वो खुद ऐसा सोचता है। समझ आ रहा ना? और ये ऑलवेज फील लाइक दैट,
कि ना मेरे ये ठीक नहीं है, इसको और बेहतर करने का प्रयास करता है वो लगातार। दिस इज द सिम्टम ऑफ प्रोग्रेस, है ना। लेकिन अगर वो नहीं है, हम सेटिस्फाइड है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, है ना, और बढ़िया ठीक चल रहा है, प्रभु जी कैसा चल रहा है, बड़े बढ़िया चल रहा है प्रभु जी, मतलब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है ये समझ लीजिए। जो भक्त होगा ना उससे बात करेंगे तो उसको लगेगा यार मेरा कुछ बढ़िया नहीं चल रहा प्रभु जी, है ना। तो इसलिए भक्तों से सावधान रहना। कोई भक्त बात करे कहीं तो है ना, आप ऐसा उसको ज्ञान देने मत लग जाना देखना उसका स्तर क्या है। कई बार ऐसा होता है, कोई भक्त अगर इस स्तर पर होगा ना तो ऐसा बोलेगा वो, है ना। तो ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान देने लग जाओ कि हाँ कि अरे प्रभु जी ऐसे ठीक करो वैसे ठीक करो, है। इसे इसके बारे में जानते हैं आप, वो जो वो थे माधवेंद्रपुरी, अंतिम दिनों में वो रो रहे थे कि मेरा जीवन बेकार चला गया, मैंने तो भगवान का भक्ति किया ही नहीं, और है ना बेकार, सब बेकार चला गया, कोई फायदा नहीं, मेरा जीवन बेकार चला गया, ऐसे रो रहे थे। तो रामचंद्रपुरी आके बोलने लगा कि गुरुजी रोने से क्या होगा, ब्रह्म पे चिंतन करो, ब्रह्म का चिंतन करो, है निराकार का चिंतन करो बोले। तो क्या बोले हो, है बोले नालायक तू हट जा मेरी आंखों से, नहीं तो मैं नरक में जाऊंगा पक्का समझ में आया? तो वो माधवेंद्रपुर इतने उच्च कोटि के वो थे भक्त, लेकिन उनको ऐसा लगता था, उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने तो कुछ भजन ही नहीं किया, है ना। यही वो है, भक्त उच्च कोटि का होगा तो उसको ऐसा फील होगा, जितना भक्ति में प्रगति करेंगे यू विल फील लाइक दैट। और भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं मतलब बढ़िया चल रहा है, तब भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, बढ़िया चल रहा है ना तो मतलब भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, समझ में आया आपको? तो ये जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है ये बड़ा सटल है, इसको पहचानना ही मुश्किल होता है, लेकिन भक्त को चतुर होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ये जिम्मेदारी भक्त की दी है। किसी खेत का मालिक होता है माली, वो पहचानता है कौन सा बीड है और कौन सा असली है, कौन सा नकली है, और नकली वाले उखाड़ के फेंकता है। तो ऐसे ही जो है भक्त को ये जो खरपतवार है इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए अपने हृदय से, मतलब उन विचारों को महत्व नहीं देना चाहिए और सही विचार में रहना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के उचित विचार में। ये तभी संभव है जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। श्रवण नहीं करेंगे तो हम खो जाएंगे। भक्तों को संग करते हैं, जैसे भक्तों को संग करेंगे तो हमको एहसास रहेगा कि हम कितने पानी में है ना। और हम संसारी लोगों के बीच में रहते हैं तो हमको लगेगा हम तो महात्मा है, ये तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो नहाता भी नहीं है, मैं तो कम से कम नहा लेता हूँ सुबह, है। तो हमको लगेगा हम बड़े महात्मा है ना। भक्तों को, और जब भक्तों को संग करेंगे तो पता चलेगा अरे यार ये तो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, इनकी माला तो इतनी जल्दी पूरी हो जाती है, मेरी कब होती है। और तो बैठ के जब करते एक हाथ तो हवा निकल जाती है हमारी सारी, है ना तो ये अहंकार का बचने के लिए बहुत जरूरी है भक्तों का संग, है। भक्तों का संग और शास्त्र श्रवण, नहीं तो हमारा ईगो बहुत 7वें आसन में पहुंच जाता है। तो इसलिए ये जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है ये बड़ा खतरनाक है एक्चुअली, इससे बचिए, है ना। ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। और आप लोग ये पता नहीं सब लोग आए नहीं, कितने से लोग आए देखिए, इतना महत्वपूर्ण विषय है हम ले रहे हैं और फिर भी लोग नहीं है। आपको नहीं सुनेंगे तो फिर पालन कैसे क्या करेंगे, खाक करेंगे, डूब जाएंगे भक्ति में ऐसे ही, है। तो जो भी है, तो आज अमानी गुरांग प्रूव भी नहीं है, भाई नोट दिया, उन्होंने मैसेज किया था कुछ आ गया था उनका, तो नहीं आ पाया। जो भी हो ठीक है। तो आगे चर्चा करेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, है ना। कोई प्रश्न है किसी का? Yes, yes, bro. नहीं, Yes, yes, bro. Yes, bro. बोलो। वही जो ये जो फीलिंग है, प्राउड प्राउड की फीलिंग, तो जब भी कुछ करते हैं तो मतलब अच्छा, तो ये है ना ब्रो, अंदर से अपना आ जाती है, फिर उसको सप्रेस कैसे करेंगे? तो उसको आर्टिफिशियल सप्रेस करें या अपने आप आती है। इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो ये आती है और जाती है ये फीलिंग,
लेकिन आप तो पहले भी थे और आप अभी भी हैं, तो ये जो फीलिंग है ना, ये आप नहीं हो। यस, समझ तो आ रहा है पर ना? दिस इज नॉट योर, यस, तो है ना? मतलब इसके ऊपर फिर है ना, रिजेक्ट दैट। इमीडिएटली वो ये भी थॉट आता है इसको काउंटर करने के लिए कि हाँ ये प्राउड फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो फिर है ना दोनों के बीच में एक है ना वो एक इंटरनली वॉर स्टार्ट हो जाता है। जब जैसे वो फील आती है दिमाग में एक आवाज आती है कि नहीं इसको नहीं आना चाहिए, फिर भी वो फिर और आती है वो। नहीं, इसके लिए क्या है ना, आपको अपने अवगुण लिख के रखना चाहिए, और उस टाइम पे अगर मन नहीं सम्मान है तो उसको पढ़ना चाहिए कि मेरी औकात क्या है ना? मन ईगो के साथ मिलके काम करता है एक्चुअली। तो जब ये मन ऐसे विचार दें, ईगोइस्टिक विचार, तो उसको मन को बताओ कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम अभी कितने पानी में हो, हैं? अपने को बड़ा मान रहे हो, अभी कहाँ हो, है ना? दूसरा, शास्त्र पढ़ो और समझो कि हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है इस संसार में, एक बुलबुले के समान है। तो विशाल महासागर, उसमें एक बुलबुला उठ रहा है कहीं, तो क्या वैल्यू है उसकी, है ना? यार नथिंग, एक दिन मर जाएंगे। तो इसलिए ये भौतिक शरीर, हम शरीर है ही नहीं, आत्मा है ना? इसलिए इस पे गर्व करना छोड़े, है ना? ये बहुत खतरनाक है। इसको इसको एंटरटेन करने से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए, ठीक है? जितने वरिष्ठ भक्तों का संग करेंगे उतना ही इजी होगा इसको ओवरकम करना। दूसरा क्या, भक्तों को देखेंगे, भक्तों को संग करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से पता चलेगा कि यार मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, है ना? लेकिन हम अपने के नीचे वालों को देखते हैं और उससे अपने उनसे तुलना करने लगते हैं, तो ये भावना ज्यादा आएगी। हमको अपने से आगे को वक्त देखना चाहिए कि वो आगे कितना जाना है भक्ति में, अभी हम कहाँ हैं। भक्ति का अचीवमेंट है कि जो गोपियों का जो भाव है वहां तक पहुंचे कोई, है? हम लोग कहाँ हैं? अभी भगवान से कोई पता ही नहीं है भगवान का, तो भगवान के प्रति कोई भावना नहीं, मानने लगे अपने को भक्त। कैसे हो गए भक्त? कहाँ है? भक्ति है ही नहीं, भक्त कैसे हो गए हम, है ना? तो हमको आगे देखना चाहिए, पीछे देखेंगे तो ऐसा लगेगा, आगे देखेंगे तो डाउन पड़ेंगे, अरे अभी तो बहुत रास्ता बाकी है? ठीक है ना? ओके, और कोई? यस, एक क्वेश्चन एक और। हाँ, तो जैसे जो पूछो, जितने, एक क्या दो चार, जितने हैं सब पूछो। तो उससे अगर मतलब अगर अपन ये सोचेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस रिलेटेड है क्या भक्ति से? कैसे जैसे अपन स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस का कोई रोल है क्या? देखिए, ये भक्ति का मानता है, भक्ति में आदमी को ऐसा लगता है, लेकिन कॉन्फिडेंस उसका लगातार हाई रहता है। और कॉन्फिडेंस हाई किस लिए रहता है कि वो अपने पे निर्भर नहीं है, उसके ईगो पे निर्भर नहीं है। ये कॉन्फिडेंस ऊपर नहीं जाता, ईगो पे निर्भरता का कारण होता है। जिसका कॉन्फिडेंस कृष्ण पे निर्भर है, तो वो कभी इगोइस्टिक भी नहीं होता और वो कभी हताश भी नहीं होता है। जो अपने कार्यों के लिए कृष्ण पे निर्भर है ना, तो कृष्ण की कृपा से हुआ तो सफलता में वो नहीं होगा, इगोइस्टिक नहीं होगा। और नहीं हुआ तो जैसी भगवान की इच्छा, है ना? मैंने तो अपना प्रयास किया, तो हताश भी नहीं होगा, है ना? वो अपने को कारण नहीं मानता ना, भगवान यही शिक्षा दिए हैं। तो हमको हमारे सब कार्यों के लिए कृष्ण पे आश्रित रहना चाहिए, और हमको समझना चाहिए जो कुछ हो रहा है कृष्ण की कृपा से हो रहा है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। और कृष्ण मेरे को जितनी क्षमता दी उससे मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। सत्य ये कृष्ण की कृपा से होता है ना? तो क्रेडिट मत लो उसका, है ना? जैसे प्रभुपाद जी हमेशा क्रेडिट दिया अपने गुरु महाराज को, ऐसे हमको अपने गुरु को क्रेडिट देना चाहिए, है ना? गुरु की कृपा से हो रहा है, कृष्ण की कृपा से हो रहा है, ठीक है? एक और लास्ट क्वेश्चन है ब्रो। यस जैसे यस, प्रभु जी, जैसे बहुत अच्छे प्रश्न है आपके। तो जैसे लस्ट तो सब में होता है ना ब्रो, तो हाँ, अपन फिर प्रभु कैसे मतलब अब खुद में भी है प्रभु मतलब, तो फिर प्रभु बिल्कुल है। तो फिर उसको हम मतलब कैसे संग कैसे करेंगे? वो तो चीज खुद में ही है प्रभु और वो चीज सब में ही है, तो फिर वैसे कैसे बचेंगे ऐसे लोगों से प्रभु को? क्योंकि वो चीज सबके अंदर है प्रभु, तो हाँ, फिर ये प्रश्न आपको पिछली बार ही पूछना चाहिए था। हमने बताया था, बचने के लिए हमको समझना पड़ेगा, आज ही बताया हमें, हमको समझना पड़ेगा कि लस्ट जो है ना, वो मेरी डिमांड नहीं है, बॉडीली डिमांड है। बॉडी और माइंड मुझे
फोर्स कर रहा है। मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा के लिए लस्ट नहीं है ना, ये शरीर का वो है, और इसके बगैर जो है यही तो बंधन है संसार में, सभी जीवों को इससे बांधा हुआ है, तो ये अच्छा नहीं है, इससे ही तो बांधा हुआ है, इससे दुर्गति होती है मेरी, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरी अधोगति होगी। तो मैं इससे ऊपर उठना चाहूं, मतलब मेरा ये कहना है कि आप ऐसा नहीं है कोई क्लश से तुरंत मुक्त हो जाएगा, बट यू शुड हैव दिस डिजायर दैट आई वांट टू ओवरकम दिस, आई डोंट वांट टू एंटेंगल इन इट, है ना। इसको भोगने की इच्छा बनाए रखना ये गलत है ना। संयम करने की प्रेरणा होनी चाहिए कि आई वांट टू कंट्रोल, आई वांट टू ओवरकम दिस। तो संघर्ष चलेगा, है ना, संघर्ष चलेगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, फिर प्रयास करेंगे, और अपने बल से नहीं, कृष्ण की कृपा से होगा, इसलिए हताश भी नहीं होंगे, कभी तो होगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तो यही भगवान निर्भर रहूंगा, प्रयास करता रहूंगा, भक्ति ठीक से करूंगा, और अपने लेवल पे जितना संभव होगा मन को दूषित विचारों से बचाने का प्रयास करूंगा, है ना, शास्त्र पढ़ के मन को, चेतना को शुद्ध रखने का प्रयास करूंगा जितना हो सके, और गिर गए मान लो, फिर उठ के फिर प्रयास करेंगे, दिस शुड बी द एटीट्यूड। बट ये नहीं कि नहीं भोगने की इच्छा बना लेंगे, नहीं, महामूर्खता है, फिर कोई चांस नहीं है ना। हमको समझना होगा कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा कष्ट का कारण है, इसलिए इससे बचना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आई वांट टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम दिस। भगवान से फिर ऐसी स्थिति भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान आपकी माया से बचाओ, काम से बचाओ, है ना, खुद भी प्रयास करेगा, तब भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सच में मुश्किल है, बट स्टिल ट्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई, पूरे लाइफ संघर्ष करना है। दिस इज द थिंग, इसी से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जिस दिन चाहेंगे वो एक चुटकी में हो जाएगा, कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कृष्ण जिस दिन चाहेंगे उस दिन हो जाएगा, लेकिन जब तक कृष्ण की कृपा नहीं मिले हमको संघर्ष करना है, लड़ना है, ठीक है ना, क्लियर? यस प्रभु। तो ये रहेगा संघर्ष, और लंबे समय तक रहना है, क्योंकि शरीर में रहेगा, शरीर है तो रहेगा ही, बट हमको समझना है ये विरोधी है, भक्ति को खा जाता है पूरा। भक्ति अगर भक्ति जो है डाउन पड़ जाती है, जैसे ही आप इसमें इन्वॉल्व होंगे भक्ति गई, ऐसा होगा, भक्ति ढकती तुरंत ही, है ना। तो इसीलिए हमको समझना है, इससे बचना है। अब आत्म कल्याण में जो रुचि रखता है उसको इससे बचना होगा। ट्राई योर बेस्ट, है ना, इन दिस वे ट्राई एंड ट्राई, धीरे धीरे दृढ़ बनोगे, और भगवान रक्षा करते हैं एक्चुअली चेतना की, तो भगवान सहायता भी करते हैं, जब आप ट्राई करोगे भगवान सहायता करते हैं। एक दिन जब आप दृढ़ बन जाओगे, एक मजबूत हो जाओगे, तब विरोध कर पाओगे, जब तक कमजोर रहते हैं विरोध नहीं कर पाते हैं माया का। लेकिन धीरे धीरे भक्ति अच्छे से करो, और साथ में भक्तों के संग का सहारा लेके इससे बचो, ठीक है ना। यस। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरि बोल। हरि हरि। हरे हरे।